ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता, बहुत बड़ा महावाक्य है जीवन के लिए, बहुत बड़ा। संग ही सब कुछ है। ये ध्यान सभी को नहीं आता होगा कि संग सब कुछ है। बच्चे, तुम क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, क्या देखते हो, इन सब का जवाबदार संग है। तुम क्या सोचते हो मन से, तुम क्या देखते हो बुद्धि से, तुम्हारे किस प्रकार के संस्कार इमर्ज हैं, सबका जिम्मेवार संग है। सब संग का परिणाम है बच्चे। सारा खेल संग का है। संग पर सारी सृष्टि चलती है। शब्द बहुत छोटा सा है संग, पर खेल बड़ा खेलता है संग। संग पर ध्यान देना। बहुत बच्चे ज्ञान में चलते हैं, मुरली रोज अटेंड करते हैं, अमृत वेला, नुमा शाम, सब अच्छा है, फिर भी स्थिति नहीं बन पा रही है। क्यों? बच्चे, बस संग चेक करो, बस अपना संग चेक करो। तुम्हारा जो संग है ना, उस संग के कारण तुम्हारी उन्नति नहीं हो पा रही है। सब कुछ करते हुए समझ की बात है। मजा देखना है लौकिक में। लौकिक में जिसको बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है, बस वो राहु के महादशा वाले के साथ चले, देखो क्या होता है। करके देखना। ये करना मना जहर की परीक्षा करना है। अंगार को हाथ में लेना है, शेर के मुंह में काठी डालना है। ये करना मना। फिर भी देखना चाहते हो तो करो। तुम कितने भी बड़े सत्संगी हो, कितने भी बड़े, तुम बस कुछ दिन शराबी के साथ संग करके देखना। तुम नहीं शराबी बने तो कहना मुझे। भल तुम रोज कितना भी सत्संग करना, कितना भी ज्ञान सुनना सुनाना, कितना भी योग करना कराना, बस अवगुणी के साथ रहना, देखना क्या होता है। बस अनुभव करना। जहर की परीक्षा है बच्चे, करना चाहो तो करो, पर अगर निश्चय है बाप के वचनों पर तो नहीं करोगे। तुम्हें पता चलेगा ये सत्य है। संग सब कुछ है बच्चे। बस कोई गरीब करोड़पति का संग करे, कम से कम लखपति जरूर बनेगा। संग की बात है। स्कूल कॉलेज का बुद्धू बच्चा होशियार बच्चे का संग करे,
कम से कम अच्छे मार्क्स से पास जरूर होगा। संग का परिणाम है सब कुछ, सब कुछ। संग का खेल है बच्चे, समझ की बात है, समझ की बात है। कोई दुनियावी लोग होते हैं, उन्हें बड़े बड़े रॉयल कार्स में घुमाओ, बड़े बड़े होटल्स में लेके जाओ, ऐशो आराम की बातें करवाओ, वो साधारण जीवन नहीं जी पाएगा। वो चोरी चकारे करके यही जीवन जीने की कोशिश करेगा, क्योंकि आदत लग चुकी संग की। इसलिए बच्चे, संग सब कुछ है। जिसका संग श्रेष्ठ है, उसकी जीवन श्रेष्ठ बनती है। संग पर सब निर्भर है, सब कुछ। संग दोष क्या करता है? संशय बुद्धि बनाता है। संग दोष। तुम बच्चों को मजा लेना है, नहीं लोगे मैं जानता हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं, जहर की परीक्षा। जिसे मुझ पर संशय है ना, उसके साथ बस रह के देखना। तुम्हें संशय नहीं आया मुझ पर तो कहना मुझे। संग है बच्चे, संग की बात है। रंग हमेशा संग का चढ़ता है। जिसे मुझ पर संशय है, उसका संग करना, देखना तुम्हें भी संशय आ जाएगा। जिसे मुझ पर पूरा निश्चय है, उसका संग करना, तुम्हें अपने आप निश्चय चढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता तुम जबरदस्ती मुझ पर निश्चय करो, नहीं बच्चे, समझ की बात है। संग दोष, सारा संग दोष का खेल है। इसलिए हमेशा संग को समझ कर करना। संगम पर संग अगर ऊंच हो तो पूरे कल्प भर ऊंच संग वाले ही मिलेंगे, पूरे कल्प भर। भल राजा महाराजा बनो, साहूकार बनो, प्रजा बनो, जो भी पार्ट होगा, हर किसी को हर पार्ट से गुजरना पड़ता है, जो भी ड्रामा हो, पर संग इंपॉर्टेंट है। कोई राजा बनकर उसके साथी सहयोगी अच्छे नहीं है, क्या उपयोग है उस राजाए का? संग की बात है बच्चे, सारा खेल संग का है, समझ है। इसलिए ध्यान देना, संग दोष संशय बुद्धि बनाता। संशय बुद्धि हमेशा। तुम चेक करो तुम्हारा संग किसके साथ है। बच्चे, संग माना सिर्फ आत्मा परमात्मा की बात नहीं है। सबसे पहले बच्चे, तुम्हारा संग तुम्हारे बुद्धि के साथ है, तुम्हारे मन के साथ है, तुम्हारे संस्कारों के साथ है, गुण शक्तियों के साथ है, दिव्य गुणों के साथ है। अगर ये नहीं है तो तुम्हारा संग अवगुणों के साथ है, कमजोरियों के साथ है, दुष्ट विचार,
दुख देने वाले, विचार करने वाले मन के साथ हैं, भटकने वाले, भटकाने वाले बुद्धि के साथ हैं, विचित्र संस्कारों के साथ हैं। बच्चे ध्यान देना इस बात पर, बात संग की है। तुम्हारा पहला संग तुम आत्मा का किसके साथ है, उसके बाद तुम्हारा दूसरा संग है शरीर, तन के साथ है। समझ है? समझदार समझ जाते हैं। इस तन में भी अगर विस्तार में जाए तो पहले सूक्ष्म तन के साथ तुम्हारा संग है। अभी जैसे सूक्ष्म तन होगा, सूक्ष्म शरीर, वैसे ही विचार चलेंगे। सूक्ष्म शरीर में भी तो ऊर्जा है, वहां भी तो ब्लॉकेजेस है। समझ है बच्चे? हाथों ने किन्हीं जन्मों में पाप किए हैं, तो हाथों में निगेटिव ऊर्जा है पाप की। वो संग किसका है? आत्मा का। भोगेगी कौन? आत्मा। अभी उस शरीर में जाए तो कितनी नाड़ियां, कितने चक्र, क्या क्या नहीं है, कितने कोश, सबके साथ संग हुआ। फिर स्थूल शरीर के साथ संग है। अभी यहां से और नए संग। स्थूल शरीर है ना, तो उसके माता पिता का संग, पति पत्नी बच्चे का संग, चाचा मामा काका का संग, मित्र संबंधियों का संग, संबंध संपर्क वालों का संग, जिस गली में रहते हैं वहाँ रहने वालों का संग, जिस सोसाइटी में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, उनका संग, गांव शहर का संग। कितने संग है बच्चे? देश, दुनिया, यूनिवर्स, कितने संग है तुम्हारे। तुम्हें अगर यही लगता है तुम इसी धरा से हो, इसी पृथ्वी से हो, तो अटके हो ना संग में, क्योंकि ओरिजिनली तो तुम परम धाम से हो। तुम्हारा संग कौन सा है? चेक करो बच्चे। संग ही सब कुछ है। संग का रंग, बड़ी बात है, खेल सारा संग का है। तुम अपनी आत्मा को चेक करना। समझ है बच्चे? समझदार समझ जाते हैं। समझ की बात है। तुम कैसे भी हो, बुद्धू हो, होशियार हो, अघोरियों का संग करो, कुछ दिन के बाद तुम भी बन जाओगे। समय नहीं लगेगा, क्योंकि संग माना क्या है बच्चे? तुम जिसके साथ चलते हो उनकी ऊर्जा तुम में ट्रांसफर होती है, तुम्हारी ऊर्जा उनमें ट्रांसफर होती है। फिर वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, स्थान हो, ऊर्जा एक्सचेंज, दैट इज संग। बड़ी बात है संग की। सिंपल भोजन करने वाले को जरा चटपटा भोजन कराओ, 15 दिन 1 मास सिंपल भोजन नहीं खा पाएगा। संग की बात है, खेल संग का है। समझ है? अभी मुख्य बात,
श्रीमत पर कौन चल सकते हैं? जो बाप का संग करते हैं। बाप का संग, वही श्रीमत पर चल सकते हैं। बाप का संग क्या है? आत्मा समझकर बाप को याद करना, ये बाप का संग है। तुम रहते हो क्या संग में? चेक करो बच्चे, बाप के संग में। जितना बाप के संग में रहोगे उतना रंग लगेगा, वरना मुश्किल है। तुम सेवाओं के संग में रहते हो, तुम धारणाओं के संग में रहते हो, तुम योग की विधियों के संग में रहते हो, तुम ज्ञान के संग में रहते हो, तुम मेरे संग में नहीं रहते। मेरी बात एक झटके में अगर तुम्हें समझ में नहीं आती, इसका अर्थ है तुम मेरे संग में नहीं रहते। मेरे संग में रहने वाला एक झटके में समझ जाएगा। श्रीमत समझ है बच्चे? बात संग की है, और संग के लिए कोई आत्मा या कोई मनुष्य नहीं चाहिए, कोई जीव नहीं चाहिए। यह संग ही संग है। ध्यान देना, सब कुछ संग है। समझ के बाद समझ कर चलो। जिनका संग करते हो वही तुम्हारे संगत में चलते हैं। संगत में चलते चलते वही तुम्हारे संगति बनते हैं। संगति माना मित्र। और जो तुम्हारे संगति बने, उन संगतियों से ही तुम्हें गति मिलती है। एक एक अक्षर बढ़ा रहे घटा रहे, बस खेल रहे। तुम्हारी गति संगति से। अभी जो गति है वो कौन सी है? अगर दुर्जनों का संग है तो निश्चित दुर्गति, और अगर सद्जनों का संग है तो निश्चित सद्गति। बच्चे, संग सब कुछ है। राजयोगी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बस राजयोगी का संग करो, राजयोगी बन जाओगे। तुम कोशिश कर रहे हो 8 घंटा बाप को याद करने की, पर बच्चे ऐसे का संग करो जो 8 घंटा बाप को याद करता है। तुम कुछ नहीं करो, बस उसके संग में रहो, तुम अपने आप याद करने लग पड़ोगे। समझ के बात है? अपने आप। संग में इतनी ताकत है जो तुम्हें बदल देता है अपने आप। समझ की बात है? किसी का शरीर कमजोर है, पहाड़ों में रहे, बर्फीले इलाकों में रहे, रेगिस्तान में रहे, अपने आप शरीर मजबूत बन जाता है। ऑप्शन नहीं है। वहां रहने वाले लोग कैसे मजबूत होते हैं? किसका संग किया तुमने? मजबूत पहाड़ का, ऐसे वातावरण का जहां हमेशा ठंडक होती है, ऐसे वातावरण का, रेगिस्तान
जहाँ हमेशा गर्मी होती है। अभी शरीर की इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी। संग का परिणाम है बच्चे, हर बात में संग। पुण्यवान का संग करो, पुण्य करोगे। पापी का संग नसीब में आया तो पाप ही तो होगा। संग सब कुछ है। इसलिए बाप हमेशा कहता है, श्रीमत पर जो बच्चे चलते उनके बस साथ रहो, तुम अपने आप श्रीमत पर चलोगे। तुम चाहकर भी मनमत नहीं धारण करोगे, श्रीमत नहीं छोड़ पाओगे चाहकर भी। संग है बच्चे। आज तुम जो हो वो तुम कंबाइंड स्वरूप संग का परिणाम है। बचपन से इतने जन्मों से कितने संग किए, वो सारी ऊर्जा तुम में है। इसलिए बाप अभी कहता है संगम पर। बच्चे अभी काफी हुए संग, मैं हूं ना, मैं हूं ना। अभी बाप और बच्चे का संग, यही जीवन। करके देखो बच्चे, संग सब कुछ है। ध्यान देना इस बात पर। संग क्या है तुम्हारा? आजकल लोग प्रत्यक्ष रूप से मिलते नहीं, पर सबका संग होता है फोन पर, मोबाइल पर। संग ही है वो। तुम किसी से चैटिंग करते हो, मैसेज पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, संग है। तुम किसी से बात करते हो और तुम्हें अच्छा लगता है, संग है। सब संग है बच्चे। किसी की पर्सनालिटी जाननी है ना अभी के समय में, और अगर वो मोबाइल इस्तेमाल करता है ना, बस उसका यूट्यूब खोलना, पर्सनालिटी पता चलेगी। क्योंकि वो वही सर्च करता है जो उसके संस्कार है, जो उसके विचार है, जो उसकी बुद्धि है। यूट्यूब में सब मिलता है। उसको दूसरी किसी बात में रस नहीं। आध्यात्मिक होगा तो उसके यूट्यूब में बहुतों के प्रवचन कीर्तन मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे आध्यात्मिक। समझ है? किसी को फैशन में रस है तो वैसे वीडियो हिस्ट्री में मिलेंगे। किसी को भोजन में रस है तो वैसे मिलेंगे। बच्चे ऐसे ही होती है जीवन। किसी को संसार की पड़ी है तो न्यूज़ की हिस्ट्री मिलेगी। समझ की बात है। संग सब कुछ है बच्चे। और ये जो संग है आजकल मोबाइल का, ये सबसे खतरनाक संग है। अच्छा भी है और विपरीत भी है। ये संग चेक करना बच्चे, तुम्हारा संग। समझ की बात है। आजकल मोबाइल के लिए इतना संग हो गया है सभी का, मोबाइल को लेकर, कि संकल्प नहीं कट कर रहे कि परिवार में कोई शरीर छोड़े ना तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर रात को वो व्यक्ति सोया है, सुबह बस उसका मोबाइल उठा के कहीं रखो, देखो उसकी स्थिति। इतना अटैच हो चुका है। वही उसको लगता है जीवन है, यही यूनिवर्स है। मोबाइल मानो उसे लगता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, चारों युग इसी में है।
अच्छा है उससे खाना पानी बाहर नहीं निकलता, ऐसी कोई सिस्टम नहीं, वरना वो उसी के साथ शादी वादी करता, वही सारी अपनी व्यवस्था जमा लेता। अजीब इंसान हुआ है, अजीब हुआ है। संग बच्चे, संग की बात है, समझ की बात है। तुम्हारा संग कौन सा है? अब तक तुम जो बने हो वो इतने जन्मों के संग का परिणाम है। कितने संग बच्चे देहधारी हुए, उनके संबंध संपर्क हुए। बच्चे तुम जिनका संग करते हो ना, उनकी आदतें भी तुम में आ जाती हैं अपने आप। कोई ज्यादा चाय पीता है, उनका संग करो, तुम भी पीने लगोगे। कोई अच्छा योग करता है, उनका संग करो, तुम भी करने लग पड़ोगे। कोई अच्छे से मुरली करता है, उनका संग करो, तुम भी करने लग पड़ोगे। संग की बात है बच्चे, सारा खेल संग का है। संग बाप का हूं, मनुष्यों का नाम बाप का संग हो। संग दोष क्या करता है? दुनियावी संशय बुद्धि बनाता है। इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। बहुत बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई संग दोष के कारण। समझें बच्चे, तुम जो संगठित रूप से चलते हो उसमें, पारिवारिक रूप से जो चलते हो उसमें, तुम्हें जो लगता है कि इनके अंदर कौन सा गुण है वो तुम्हारे अंदर नहीं है, जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तो उस गुण के अर्थ बस तुम उनका संग करो, वो गुण आ जाएगा। असलियत में बाप का ही संग करना है। फिर भी बाप कहता है ईश्वरीय परिवार में उनका संग करो जिनके अंदर वो गुण है जो तुम अपने अंदर लाना चाहते हो। संग की बात है बच्चे, सारी चेक करो संग को और उनके साथ चलो। कोई श्रीमत पर पूरा पूरा चलता है, बस उनके साथ रहो और कुछ भी नहीं करो, तुम अपने आप चलोगे। करना नहीं पड़ेगा कुछ भी चलने के लिए। समझ है बच्चे? संग पर ध्यान देना। कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। समझ है बच्चे? संग और कुसंग की बात है। अपने संग को चेक करना। समझ? संग कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? स अंग। अंग माना क्या है? औरा। तुम्हारे औरा के साथ चलने वाली ऊर्जा, दैट इज संग। स अंग। समझ हैं? समझदार बनो बच्चे। संग बाप का करो सदा के लिए। बाप की याद में बैठो बच्चे सदा के लिए। ध्यान दो इस बात पर, अपने आप जीवन बदल जाएगी तुम्हारी, अपने आप बदल जाएगी। प्रश्न है, बाप की कौन सी श्रीमत
तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है। उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करे। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो। इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा। बरोबर भगवान वाच है। जैसे बैरिस्टर वाच, सर्जन वाच, यह फिर है भगवान वाच। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। यह है गीता। परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंच प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई? ऊंचते ऊंच प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। यह बात कोई भी समझ नहीं सकते। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उन्हों को यह ऊंच पद किसने दिया? श्री कृष्ण कौन था? श्री नारायण कौन था? यह बातें तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते हैं। फिर जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ, उनकी भी तो महिमा होगी। राधे कृष्ण को तो इकट्ठा दिखाते हैं। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है। साकार को कभी क्रिएटर नहीं मानेंगे। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं, लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे। अभी तो है कलयुग। यहाँ मनुष्य दुखी कंगाल है। राजा रानी तो है नहीं। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद आता है तो ज़रूर स्वर्ग कोई अच्छी चीज़ थी। नरक में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म ज़रूर नरक में ही लेना पड़े। जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान है निराकार ज्ञान का सागर, जिसको सभी मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे यह ब्रह्मा है, यह विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे। भगवान एक निराकार को कहेंगे, वह शिव ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो। हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। किस द्वारा? भगवान द्वारा। क्रिएटर बाप है, वह स्वर्ग का रचयिता है। ज़रूर उसने प्रारब्ध दी जो यह स्वर्ग का मालिक बने। चित्र तो तुम बच्चों के पास है, यह भी मनुष्य समझते हैं।
लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। सिर्फ यह भूल गए हैं कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे। सतयुग में महाराजा महारानी थे तो ज़रूर उन्हों का बचपन भी होगा। उन्हों की यह प्रारब्ध ज़रूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। वह कब आया किसको भी यह पता नहीं। शिव का लिंग तो है, यह शिव का बड़ा रूप करके रखा है। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो नहीं है ना। वह तो स्टार है, उनका कोई चित्र तो समझ न सके। यह सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है। तो यह देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम चाहिए। क्रिश्चियन, बौद्ध आदि सबको मालूम है कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया। उनका धर्मशास्त्र यह है। पहले पहले मुख्य बात ही यह है। इसलिए बाबा चित्र बनवाते हैं, समझाने के लिए ही बनवाते हैं। आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़े ही थी। यह तो समझाया है स्वर्ग का रचयिता है परम पिता परमात्मा। स्वर्ग में है सदा सुख। क्या इतने सब मनुष्य वहाँ होंगे? झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बढ़ता जाता है। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, नरक में बहुत है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी। यह और कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसको स्वर्ग कहा जाता है। वह पास्ट हो गया। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी नरक हो गई है। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर स्वर्ग आएगा। भक्त याद करते हैं स्वर्ग व मुक्तिधाम को। क्यों याद करते हैं? क्योंकि यह दुखी है। स्वर्ग में तो सदैव सुख होता है। बाप थोड़े ही बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे। यह तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो, सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग होना है। सतयुग का अंत त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है वही देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं। तो वह कल्याणकारी युग थोड़े ही हुआ। फिर त्रेता के अंत द्वापर युग के आदि का भी संगम हुआ, परंतु उसमें भी कलाएं कम होती हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते हैं। तमो प्रधान बनना ही है। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है। इसको कहा जाता है ऑर्फन्स की दुनिया। कोई धनी धोनी नहीं। घर में माँ बाप नहीं होते हैं तो सभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। तो कहा जाता है तुम तो निधन के हो। वह है हद की बात। अभी यह है बेहद की बात। सारी दुनिया का कोई धनी धोनी नहीं है। मनुष्य मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं। कोई
धनी धोनी नहीं है, धनी है बाप रचयिता। उनके आने से ही सब बच्चे धन के बन जाते हैं। बाप बच्चों को शांति धाम और फिर सुख धाम ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। हर एक चीज़ ऐसे ही होती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान हैं, इसलिए प्रिय लगते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो माँ बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। तंग तो होते हैं ना, लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते हैं। कोई को नुकसान पड़ता है तो यह भी दुख होता है ना। सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता, वह है ही सुखधाम। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहाँ सदैव सुख है। तुम जानते हो यह बेहद की दुनिया नई थी, अब पुरानी है। देहली पुरानी और नई है ना। पुरानी अलग है, नई अलग है। नई देहली कितनी अच्छी देखने में आती है। ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ा देंगे, फिर रहेंगे कहाँ। यहाँ नई पुरानी दोनों हैं। फिर यह पुरानी टूट करके नई बनेगी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। देहली को ही परिस्तान कहते हैं। इस समय है कब्रिस्तान। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। देहली परिस्तान थी, स्वर्ग थी, अब नरक है। बाप खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इतने सब निश्चय बुद्धि है तो देख कर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। कोई लंदन देख कर आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम जब देखें तब माने। यहाँ तो इतने सब बच्चे कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो झूठ तो नहीं बोल सकते, परंतु भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप कहते हैं इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। यह है अंतिम जन्म। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता नहीं, तो मानना चाहिए ना। बरोबर देवताओं की महिमा भी करते हैं, सर्वगुण संपन्न। वह था ही वाइसलेस वर्ल्ड। अच्छा, बच्चे तो पैदा होते होंगे, ज़रूर कोई युक्ति होगी, विकार से नहीं होते। वहाँ यह पॉइजन होता नहीं। यहाँ है संपूर्ण विकारी, वहाँ है संपूर्ण पावन। यथा राजा रानी तथा प्रजा। बच्चे, सतयुग में यह पॉइजन होता नहीं, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। समझ की बातें, जहर है ये। मना तुम्हारे शरीर की उत्पत्ति जहर से हुई है, हमेशा ध्यान में रखना। तुम जिससे प्रेम करते हो, जिस शरीर से,
स्वयं का या दूसरों का? तुम्हारा प्रेम शरीरों से ही तो है, जहर से प्रेम कर रहे हो तुम। समझ में आ रहा है बच्चे? तुम आत्मा से स्नेह नहीं करते, आत्मा आत्मा भाई भाई। तुम जहर से स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, अटैचमेंट है वो सारे रिश्तों की। पॉइजन से बना है ये शरीर, किसी दिन विस्तार में जाएंगे। कैसा पॉइजन, कौन सा पॉइजन, विस्तार में जाएंगे। समझ की बातें हैं। यहाँ है संपूर्ण विकारी, वहाँ है संपूर्ण पावन। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इसमें तुमको संशय क्यों पड़ता है? वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार बच्चे पैदा होंगे। वह विकार होता नहीं। यह नेचर इस मृत्युलोक का है। वहाँ तो कोई दुख देते नहीं। जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते। बच्चे, तुम्हें क्या लेना देना है वहाँ कैसे बच्चे पैदा होते हैं? तुम कोई मशीन हो क्या बच्चे पैदा करने वाली, जो वहाँ जाके तुम्हें बस बच्चे पैदा करने हैं? मतलब क्या है? तुम स्थिति में आओ, आत्मिक स्थिति में विकर्मों को विनाश करो, योग बल को इकट्ठा करो, सद्गुण धारण करो और बढ़ो आगे। वहां के रस्म रिवाज में क्यों जा रहे हो? समझ की बात है। बच्चे मुझे बताना, जितनी पढ़ाइयाँ है तुम्हारे इस दुनिया की, तुम जब वो पढ़ाई स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, जो भी मास्टरी करते हो, डॉक्टरी करते हो, जो कुछ भी करते हो, उस समय तुम्हें पता होता है जॉब में क्या रस्म रिवाज है, क्या ट्रीटमेंट मिलेगी, क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे, कुछ पता होता है तुम्हें? नहीं ना। तो तुम यहाँ क्यों पूछ रहे हो वहाँ के रस्म रिवाज क्या है? क्या मतलब है? इंजीनियर को पता होता है इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कि क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे। लॉयर को पता होता है, एक आईएएस ऑफिसर को पता होता है। कोई नहीं जानता। इसलिए बच्चे इन सारी बातों में जाओ ही नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम पात्र बनोगे, रस्म रिवाज अपने आप पता चलेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस देश में जाते हो वहाँ का वेश, माना कपड़े, वस्त्र अपने आप चढ़ेंगे। समझ है? समझ की बातें है सारी। कितना भी अनपढ़ दुनियावी रूप से व्यक्ति विदेश में जाए जहाँ अंग्रेजी में बात करते हैं, कुछ समय रहे वो भी अंग्रेजी में बात करने लग पड़ता है, अपने आप हो जाता है। इसलिए बच्चे वहाँ के रस्म रिवाज में नहीं जाओ किसी भी बात को लेकर। समझें, अभी की रस्म ज्ञान की और अभी का रिवाज योग का, ये सीखो। वहाँ क्या जाना, वहाँ जाने के बाद तो पता चल ही जाएगा। समझ की बातें श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि 64 दिन में 64 कलाएं सीखी, वहाँ जाके ही सीखी ना। तो तुम वहाँ जाओगे तो अपने आप रस्म रिवाज पता चलेगी। तुम यहाँ नहीं सोचो बैठकर। वह भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको चाहिए क्या? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मेरे पास चले आएंगे। जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वह कहेंगे
हम तो ज्ञान ज़रूर लेंगे, सुख ज़रूर लेंगे, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते हो क्या बच्चे? बाप की श्रीमत पर चेक करो। समझ है बच्चे? देखो इस बात को ध्यान में रखना मेरी। मैं गद्दी उसी को दूंगा जो मेरी श्रीमत पर पूरा पूरा चलता है। मैं पुरुषार्थी को गद्दी नहीं देता, मैं श्रीमत पर चलने वाले को, सच्चे दिल वाले को गद्दी देता हूं। समझ कर चलना बच्चे। चेक करो तुम चलते हो क्या, वो भी दिल से। दिल से चलना है, बस नाम का नहीं चलना है। दिल से खुशी खुशी, राजी खुशी रहकर, हंसी खुशी से, उमंग उत्साह से श्रीमत पर चलना है। चलते चलते फिर कहा उल्टा सुल्टा तूफान आता है तो निश्चय टूट पड़ता है, माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गया था, गाया भी हुआ है। संग तारे कुसंग बोरे, यह है सत का संग। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा मिल न सके, ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तुम माता पिता कहते हो फिर उनको छोड़ देते हो, यह भी ड्रामा में नूंद है। कितने आए कितने गए। समझ है? बाबा बाबा कहने वाले पक्के निश्चय बुद्धि, फिर बने संशय बुद्धि। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमें आप पर पूरा निश्चय है, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानते? बच्चे समझ की बात है, समझ की बात है। एक पत्थर को भी अगर पता है ना मैं कौन हूं, तो पत्थर भी वही करेगा जो मैं कह रहा हूं। समझ है? तुम चेक करो अपने निश्चय को। शिव बाबा के बने फिर ऐसे बाप को फारकती देवंती हो जाते। तुम्हें ईश्वर का बनना है या रावण का, लड़ाई है ना। कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर समझते हैं बाबा से वर्षा ज़रूर लेना है। श्रीमत पर चलते रहते हैं, एल्बम भी तुम्हारे पास है। जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। कमल फूल को पानी टच नहीं करता है। तुमको विकारी दुनिया में रहते हुए विकार में नहीं जाना है। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पतित दुनिया अब विनाश होनी है। कितना सहज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना सो तो हो रही है,
बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर मुक्ति धाम चले जाएंगे। सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है। वैकुंठ का नाम तो मशहूर है, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं तो विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं। वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाते हैं। तो भी दो चीज़ तो है ना, आत्मा और परमात्मा। विकारी को तो परमात्मा नहीं कहा जाता। वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे। बाप कहते हैं ऐसे तो हो नहीं सकता, कोई भी मिल नहीं सकता। मैं आकर सबको वापिस ले जाऊंगा। निशानी भी है महाभारी लड़ाई। बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी ज़रूर होना चाहिए, जो सभी झंझटों को हटाए, सभी के झगड़े खत्म कर दे। सर्वशक्तिमान तो बाप है ना। कहते हैं अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। आधा कल्प बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू हो जाती है तो तुम कंगाल कौड़ी जैसे बन पड़ते हो। अब फिर तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कितना सहज समझाते हैं। बच्चे, तुम्हें क्या बना रहा हो मीठे बच्चे? कौड़ी से हीरे जैसा। समझ की बातें हैं। कौड़ी से हीरा बना रहा है बाप। ये कोई नहीं जानता हीरा और कौड़ी एक ही मटेरियल के। कोई नहीं जानता कौड़ी और हीरा एक ही मटेरियल के हैं। बस कौड़ी की कीमत शून्य है और हीरा अनमोल है। मटेरियल एक ही है, गुण भी एक ही है। समझ रहे हैं? इसलिए अमीर को हीरा शोभा देता है और फकीर को कौड़ी शोभा देती है। फकीर कौड़ी से अमीर है और अमीर हीरे से अमीर है। बच्चे, आत्मा वही है, मटेरियल वही है, बस परिवर्तन हुई है आत्मा, बस स्वरूप बदला है। पार्ट बजाते बजाते हीरे से कौड़ी तक आई है आत्मा। समझ की बात है। अभी वापस बाप कौड़ी से हीरा बना रहा है, पर जो बनना चाहे मर्जी तुम्हारी। जो बनना चाहे तुम्हारे हाथ में। मैं तो बना रहा हूं, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहा हूं। ध्यान देना बच्चे, बन सकते हो तो बनो, और बनना भी तो चाहिए। बाप अगर ऊंच बना रहा है तो क्यों ना बने। समझ रहे हैं? बनो बच्चे, यही टाइम है।
सारे कौड़ियों को मैं मशीन में डाल के हीरा बना रहा हूं, हीरा बना रहा हूं। ध्यान में रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी न आए, इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। बच्चे, निश्चय पक्का है? चेक करो। अगर मैं तूफान लाऊं तो क्या होगा फिर? इस तूफान में परीक्षा के कई फना तो नहीं हो जाओगे? समझ है बच्चे? ला सकता हूं तूफान। समझ की बात है, समझ कर चलो। तुम अपने निश्चय को चेक करो। मैं कौन हूं? समझ की बात है। हु इज हु? समझ है? समझ कर चलो। मैं कौन हूं? इस पर ही सारा खेल है। बाप के मैं को समझा, खेल समझ में आया। समझ की बात है। बहुत बच्चे सोचते ये मुरली कौन चला रहा है। बच्चे, पहचान है मेरी? ये मुरली कौन चला रहा है? पहचानते हो मुझे? मैं तो तुम्हें पहचानता हूं, पर शायद तुम मुझे नहीं पहचानते। मैं क्या करूं? समझ की बात है। तुम किस रूप से मुझे पहचानोगे? कुछ है तुम्हारे पास जिससे तुम मुझे पहचानोगे? मैं तुम्हें ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार कराऊं तो निश्चय करोगे मैं कौन हूं उसका? करोगे क्या? मैं तुम्हें मेरे अंदर बाप दादा का साक्षात्कार कराऊं, निश्चय करोगे मैं कौन हूं? किसका कराऊं साक्षात्कार? बताओ। निश्चय करोगे? कहोगे शायद माया है। बच्चे, मुझे पहचानने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय। मेरी वाणी। मेरा टाइटल क्या है? ज्ञान का सागर। एक ही उपाय है, ज्ञान। मैं वो सुनाता हूं जो तुमने कभी सुना नहीं है। समझ है? जो कोई मनुष्य नहीं सुना सकता वो मैं सुनाता हूं। मेरी वाणी से ही तुम मुझे पहचान सकते हो, बाकी और कोई उपाय नहीं है। समझ है? समझ की बात है। अभी भी इस घड़ी मधुबन में आकर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं तो भी तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। समझ की बात है। नहीं पहचान पाओगे तुम मैं कौन हूं। तुम सोच में पड़ोगे। समझ की बात है।
एक तो इस रूप में तुमने मुझे देखा भी नहीं है, क्या पहचानोगे? पर ध्यान में रखना बच्चे, ये वाणी चलाने वाला मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा हूं। ध्यान में रखना, ये वाणी ब्रह्मा भी नहीं चला सकता। समझ की बात है, समझदार समझ जाएंगे। और बच्चे, इसके लिए मैं पहले से तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें नस नस से पहचानता हूं। इसीलिए मैं तुम्हें समझ दे रहा हूं कि तुम वतन में पूछो, ये वाणी कौन चला रहा है, ये मुरली कौन चला रहा है। तुम वतन में पूछो, ब्रह्मा से पूछो, ब्रह्मा बताएगा। अभी अगर तुम्हें ब्रह्मा के बताने पर भी निश्चय नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं सभी को इतने वर्षों से एक ही बात कह रहा हूं। जब से मैं यहाँ पार्ट बजा रहा हूं, सभी बच्चों को मैं एक ही बात कह रहा हूं, तुम तू मैं में मत जाओ, तेरे मेरे में मत जाओ, तुम सीधा संदेशी को लेकर वतन में पूछो, ये वाणी कौन चला रहा है। बाबा, ये वाणी कौन चला रहा है? क्यों बता रहा हूं बच्चे? कहीं ऐसा ना हो जाए कि समय तुम्हारे हाथ से निकल जाए। मैं जो पालना दे रहा हूं वो तुम्हारे हाथ से भाग्य से ना निकल जाए, इसलिए मैं समझा रहा हूं। कल को तुम मुझे दोष नहीं दे सकते कि बाबा आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप खुद ही इस तन में पाड़ बजा रहे हो, ये वाणी आपकी चल रही। बच्चे, तूने मुझे क्यों नहीं पूछा आकर? मैं क्या मेरी पब्लिसिटी करूं? और मैं मेरी पब्लिसिटी करूं तो तुम मानोगे? मानोगे क्या? मैं कल मधुबन में आकर कहूं कि मैं शिव बाबा हूं, मानोगे? मानोगे तो बोलो मैं आने को तैयार हूं। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हें तुम्हारा बाप चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। समझ की बात है बच्चे, समझ कर चलो, समझ कर चलो। समझदार समझ जाते हैं, बाकी ड्रामा बाबा कहते हैं, और क्या कहूं मैं, मजेदार ड्रामा है। संभल कर चलो, समझ कर चलो। इसलिए बच्चे, निश्चय को चेक करो, ऐसी कौन सी बात है तुम्हारे पास जिससे ये सिद्ध हो जाए कि तुम्हें परमपिता परमात्मा पर पूरा निश्चय है, शिव बाबा पर। किस रूप से तुम पहचानोगे मुझे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, परम पिता हूं? क्या है निश्चय का प्रमाण तुम्हारे पास? समझ है बच्चे, समझदार बनो, समझ कर चलो, समझ कर चलो। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, मुरली चलाना बाप का काम है, बाप की सेवा है, बच्चों का खेल नहीं है। ऐरा गैरा कोई नहीं चला सकता। कलयुग का सतयुग बनाना बाप का काम है। बच्चों को बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में लेके जाना
बाप का काम है। समझ की बात है बच्चे, समझ कर चलो। देखो बच्चे, विचार करो, समझ कर चलो। बाप ही कार्य कर रहा है। समझदार बनो बच्चे। तूफान आएंगे, तूफान मैं ही लाता हूं, और कौन लाएगा? परीक्षा मुझे ही लेनी है ना। टीचर मैं हूं तो परीक्षा भी तो मैं लूंगा। परीक्षा लेने वाला कोई और थोड़े ही होगा। मेरा ही काम है परीक्षा लेना। समझ के बात, मेरा ही काम है परीक्षा लेना। और परीक्षा में पास नहीं हुए, चिंता नहीं करना बच्चे। तुम्हें रिक्शा में बिठाकर घर भेज दूंगा, टिकट भी मैं ही खर्च करूंगा। बस परीक्षा में पास होना तो मेरे पास रहोगे। मजेदार बातें हैं ना। तो बच्चे, निश्चय को चेक करो, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास परमात्मा के निश्चय का? क्या प्रमाण है क्या कोई प्रमाण? मैं पूछता हूं तुम्हें, ब्रह्मातन में मैं शिव बाबा बैठा था, इसका प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? है क्या? दादी तन में मैं शिव बाबा बैठा था, इसका प्रमाण क्या है? है कुछ? कैसे कहोगे कि बाबा ही था? तुम कहोगे नहीं, बाबा ही तो था। तो फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मेरे श्रीमत पर क्यों नहीं चले? तुम्हें अगर पूरा निश्चय था कि परमात्मा ही था, तो श्रीमत पर क्यों नहीं चले? बता सकते हो? नहीं ना। तो तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है बच्चे। बच्चे, मैं अभी भी कहता हूं, मेरा अंतिम पार्ट है। तुम अपनी बुद्धि को चेक करो। तुम सब में ताकत है बच्चों में, नए विश्व को लाने की, विश्व परिवर्तन करने की। है क्या ताकत? तुम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकते, तुम विश्व परिवर्तन क्या करोगे? समझ है? इसलिए अभी भी मैं कहता हूं, ये मुरली तुम तक पहुंचेगी तो वतन में आना, संदेश लेना, मैं कहाँ बैठा हूं। अभी भी मैं कहता हूं, समय गया नहीं है। देखो बच्चे, ध्यान में रखना इस बात को। विश्व परिवर्तन करना ये बड़ी बात है, सबको मिलके करना है। सभी बच्चों का इसमें हाथ है परिवर्तन करने में। सभी बच्चों का इसमें सहयोग है विश्व परिवर्तन करने में। समझ की बात है? इसलिए बच्चे, नादानी मत करो, नादानी मत करो। वतन में आओ, पूछो, बात करते। मैं ही बैठा हूं, बात करते। मैं तुम्हें एड्रेस देता हूं, मैं कहाँ बैठा हूं, फिर आ जाना। कार्य नजदीक है, समय बहुत कम है,
समझ की बात है बच्चे, गफलत मत करो। कार्य बहुत बड़ा है, कोई मामूली कार्य नहीं है। मुझे तुम्हें तैयार करके तुम्हारे द्वारा सारे विश्व को तैयार करना है। बहुत बड़ा कार्य है और सारे विश्व को एक छत्र छाया के अंदर लाना है। कोई मामूली बात नहीं है बच्चे। इसलिए गफलत नहीं करो, कार्य को आगे बढ़ाओ, कार्य को आगे बढ़ाओ। समझ रहे हैं? समझ कर चलो। समझदार बनो बच्चे। और मैं तुम्हें अभी भी कहता हूं, अगर तुमने बात नहीं मानी, श्रीमत पर नहीं चले, मन मत परमत पर चलते रहे। श्रीमत वतन से मिलती है ना, हर घड़ी जाओ, संदेशी को पूछो, श्रीमत हर घड़ी हाजिर है, हर घड़ी। बच्चे ध्यान में रखना, तुमने अगर श्रीमत नहीं मानी, इस विश्व कल्याण के कार्य को नहीं समझा, तो मैं तुम्हें अभी कहता हूं, मुझे दूसरा संगठन तैयार करना पड़ेगा और उसे दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए कार्य इंपॉर्टेंट है विश्व कल्याण का। इसलिए ध्यान देना। फिर ये नहीं कहना कि बाबा विश्व कल्याण का कार्य इनके द्वारा क्यों, हम इतने वर्षों से हैं, आदि से हैं, हम क्यों नहीं निमित्त बन सके। ये फिर कहना नहीं मुझे। मैं अभी कहता हूं, ध्यान देना इस बात पर। बच्चे मिलके कार्य पूरा करते हैं, गफलत नहीं करो। और अगर तुम कर सकते हो तो मुझे लिख के दो, मैं शांत बैठता हूं, तुम करो। मुझे समय बताओ, प्लान बताओ और तुम करो। तुम कर सकते हो तो मैं शांत बैठता हूं। बस कार्य पूरा करो। कौन करेगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस कार्य होना जरूरी है, कार्य इंपॉर्टेंट है। समझ की बात है? समझदार बनो बच्चे। विश्व परिवर्तन का, विश्व कल्याण का ठेका उठाया है ना, कॉन्ट्रैक्ट, तो करके दिखाओ। समझे बच्चे? बाप की प्रत्यक्षता कहाँ तक हुई है? इसलिए बच्चे निश्चय को चेक करो, पूरा पूरा अपने निश्चय को चेक करो। समझदार बनो, श्रीमत पर पूरा पूरा चलो, निश्चय चेक करते रहो। समझ कर चलो। वापस कहता हूं, 2 नंबर, इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करें, यह संभाल करनी है। बच्चे काम विकार से भी बड़ा विकार है, मन मत। बड़ा विकार है ये, सबसे खतरनाक विकार है। ये खुद को भी मारता है, दूसरों को भी मारता है। सबसे बड़ा अवगुण है ये, इसे छोड़ो, श्रीमत पर चलते रहो। वरदान है, अपने हर कर्म द्वारा
दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियाँ बनाया है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियाँ कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। स्लोगन है, दिल से सदा यही गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। बच्चे, पाया ना कि कुछ बाकी है? बाप को पाया, सब पाया, और क्या चाहिए तुम्हें? समझ की बात है। बाप को पाना ही सब कुछ पाना है, और कुछ भी तो नहीं। जिसके पास बाप है उसके पास सब कुछ है। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए बाप को पाओ। बाकी क्या पाना? बाप से क्या पाना? बाप को पाना ये उद्देश्य है। बाप से पाना ये तो गड़बड़ है। बाप से जो पाते हो ना वो खो जाता है, पर बाप को पाते हो ये अजर अमर अविनाशी हो जाता है। बाप को पाओ। ब्रह्मा ने किसे पाया? बाप को पाया। समझे? बाप को पाया। इसलिए पहले ब्रह्मा तन में बाप मुरली चलाता था, फिर अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा ने बाप को पाया है ना, तो बाप दादा बना। सदा साथ ब्रह्मा के, अलग नहीं। समझ के बातें। बाप को पाओ बच्चे। जिन्होंने बाप को पाया है उनका चेहरा खुशनुमा रहेगा। समझे? इसलिए बाप को पाओ। इस संगम पर जिन्होंने बाप को पाया उन्होंने सब पाया। ध्यान देना बच्चे, वरना सब खोया। समझ रहे? फिर बाप ऐसी शक्ति है, अगर तुमने खो दिया ना तो तुम्हें खोया पाया विभाग में भी नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना, नहीं मिलेगा बाप। इसलिए पाओ। ध्यान में रखना। समझे बच्चे? समझ कर चलो और अपने जीवन को विश्व कल्याण के कार्य में सफल करो। जिसकी जीवन है उसे दे दो। बाप के जीवन है, तुम्हारी सांसें नहीं है, बाप की सांसें हैं। जिसकी है उसको दे दो। ध्यान में रखना, जिसका है उसे समर्पण करो और मौज मनाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बाप को पहचानो पूरी रीति और बाप को पाओ। अच्छा, ओम शांति। वारे में आता
वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।